नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। कुछ दिन पहले मुझे न्यूरो सर्जरी टीम की तरफ से कॉल आया। सर, एक पेशेंट देखना है। उसको कल ओटी का प्लान किया है और रूटीन इन्वेस्टिगेशन में हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन पॉजिटिव आया है। तो एज़ यूजुअल मैं पेशेंट देखने गया। पेशेंट को मैंने अपना नाम बताया और बोला कि सर, आपकी ब्लड रिपोर्ट में हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन आया है। आपको पहले कोई लिवर की प्रॉब्लम तो नहीं थी? पेशेंट ने कहा, सर मुझे कोई लिवर की प्रॉब्लम नहीं थी। मैं तो रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ, शराब भी नहीं पीता हूँ। मैंने पूछा, पहले आपने कभी कोई लिवर का चेकअप कराया हो, फैमिली में किसी को कोई लिवर की प्रॉब्लम रही हो? पेशेंट बोलता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा, सर आपकी रिपोर्ट में चूँकि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आया है तो मैं एक बार लिवर का सोनोग्राफी करवा लेता हूँ, फिर आप कल ओटी करवा लीजिएगा, अपना ऑपरेशन करवा लीजिएगा। तो सोनोग्राफ़ी किया तो उसमें कुछ लिवर में धब्बे थे। मैंने कहा, सर थोड़ा-सा लग रहा है कि ऐसा कुछ लिवर में इश्यू है, आप ऑपरेशन करवा लीजिए और ऑपरेशन के बाद में मुझे फ़ॉलो-अप में ओपीडी में दिखाना। जब पेशेंट सभी रिपोर्ट के साथ में ओपीडी में आया, तो जानते हैं, उसके ट्यूमर मार्कर बहुत ज़्यादा बड़े हुए थे। ट्यूमर मार्कर, कैंसर के मार्कर। तो एक सस्पेशन हुआ कहीं लिवर में कैंसर तो नहीं है, तो मैंने उसका सीटी स्कैन करवाया। सीटी स्कैन कराया तो लिवर में कैंसर फैला हुआ था। पेशेंट को बाहर से कोई सिम्टम नहीं थे। पेशेंट और उसकी फैमिली उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे कि मैं तो स्पाइन का ऑपरेशन कराने आया था, ये ट्यूमर कैंसर कहाँ से बन गया अंदर, मुझे तो कोई सिम्टम भी नहीं है। पेशेंट सेकेंड ओपिनियन लेने चला गया। तो ये रही हेपेटाइटिस बी की कहानी। मतलब आपका लिवर अंदर से पूरा ख़त्म हो जाए तब जाके सिम्टम आते हैं। इवन जब एडवांस स्टेज में भी पहुंच जाते हैं तब भी सिम्टम नहीं आते हैं इसके। तो जब एकदम लास्ट स्टेज होती है तब जाके हेपेटाइटिस बी के सिम्टम होते हैं। और एक बार सिम्टम डेवलप हो जाए तब मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन बहुत लिमिटेड बचते हैं। तो अगर ये वायरस का इन्फेक्शन पहले पता चल जाता है इस पेशेंट को, 20 साल पहले, 10 साल पहले, तो हो सकता है कि उसको सिरोसिस डेवलप ना होता और ये लिवर कैंसर डेवलप ना होता। ठीक है। तो ये हेपेटाइटिस भी फैलता कैसे है? ये ब्लड के संपर्क में आने से फैलता है। एक बार ये वायरस किसी के अंदर चला जाए तो धीरे धीरे लिवर को, जैसे दिमाग। लकड़ी को डैमेज करता है, वैसे वैसे ये लिवर को ख़त्म कर देता है अंदर से। और जब लिवर ख़त्म हो जाता है तब जाके सिम्टम्स पैदा होते हैं। इसलिए सिम्टम का वेट नहीं करना है। तो डब्ल्यू क्या कहता है कि अगर किसी को फैमिली में हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आया है तो सबको चेकअप कराना चाहिए। और जिन लोगों का नेगेटिव, उनको वैक्सीन लगना लेना चाहिए। इवन दुनिया में सभी लोगों को लाइफ में एक बार हेपेटाइटिस बी का चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। केवल ब्लड टेस्ट से ही आप इसका पता कर सकते हैं। शक्ल देख के नहीं बता सकते हैं कि किसको हेपेटाइटिस बी हो सकता है, किसको नहीं है। और हेपेटाइटिस बी की एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इसका बहुत ही इफ़ेक्टिव वैक्सीन आता है। अगर आपका वायरस का चेकअप नेगेटिव है तो आपको वैक्सीन भी लेना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि फ्यूचर में कहीं वायरस आपके शरीर में प्रवेश ना करे। ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी के बारे में सतर्कता बहुत ज़रूरी है। मैं जब पेरिफेरल ओपीडी में जाता हूँ, कुछ एरियाज जैसे बड़वानी, गुना, यहाँ रेगुलर बेसिस पे मैं हर ओपीडी में 2 से 3 पेशेंट हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर के देखता हूँ। तो इसको बचने का सबसे कारगर जो उपाय है, आप इसका चेकअप कराएं। वायरस अगर नेगेटिव है तो इसका वैक्सीन लें, पॉजिटिव है तो टाइमली किसी लिवर स्पेशलिस्ट से मिलें। थैंक यू।